Good morning, student. Today we will learn rational number in 7th class. तो rational number क्या होता है? देखो, एक ऐसा फ्रैक्शन यानी the number that is written in the form p upon q where q is not equal to 0. Where q is not equal to 0, that is called rational number. तो ऐसा नंबर यानी ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और नीचे वाला नंबर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 4/5, तो नीचे जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। ऐसी जो है मान लो 3/0, देखो नीचे जो है इसके जीरो आ गया है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। एक ऐसा फ्रैक्शन या एक ऐसा, या मान लो जैसे 4 है तो 4 को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे जीरो नहीं आया है। जैसे मान लो -3 के नीचे भी जीरो नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एक मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सी फ्रैक्शन आ सकती है, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है, तो ये आपका रैशनल नंबर होगा, चाहे वो खाली 4 आ जाए। ठीक है, ये 4 भी जो है आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1 नीचे लिख सकते हैं अपने पास से। तो इसलिए जो है एक ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और क्यू जो है नीचे यानी नीचे वाला जो है जीरो ना हो, तो उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे रैशनल नंबर जिनमें प्लस का साइन आता है, जैसे मान लो 2,4/5, 10/11 या फिर 5, तो ये सब जो नंबर हैं ये आपके ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इनके सामने माइनस नहीं आया है। जिस रैशनल नंबर के सामने माइनस ना हो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं, यानी माइनस नहीं आना चाहिए। ये सब आपके क्या हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर। उसी प्रकार से जो है हम निगेटिव रैशनल नंबर क्या होंगे? जिनके सामने माइनस आएगा, जैसे मान लो -2, -4/5 और -6/6। जैसे मान लो ये डबल माइनस नहीं आने चाहिए, एक ही माइनस आना चाहिए। जैसे इसमें डबल माइनस आ गया था, तो अगर डबल माइनस आएगा तो नहीं होगा, वो पॉजिटिव माना जाएगा। जैसे मान लो 5/-6, तो ये जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर माना जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अब हम आगे सीखेंगे कि ट्रू फॉल्स। अब हम ट्रू फॉल्स के माध्यम से ये सीखेंगे कि रैशनल नंबर को और अच्छे से समझने में जो है आप जो है यानी योग्य हो जाएंगे, आप एबल हो जाएंगे। यू विल बी एबल आफ्टर सॉल्विंग दीज ट्रू फॉल्स। ओके, तो नाउ लेट स्टार्ट। देखो, पहला है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे मान लो इंटीजर्स -1, -2, 0, 1, 2, 3 आगे को जो है ये सब जो है आपके क्या होते हैं? ये जो है आपके सभी इंटीजर्स होते हैं। ये जो नंबर प्लस के होते हैं और जो नंबर माइनस के होते हैं और जीरो, सबको मिला के जो है इंटीजर्स कहते हैं। तो जो है सभी, यानी देखो जैसे मान लो ये 2 है, 2 जो है एक इंटीजर भी है और एक पॉजिटिव रैशनल नंबर भी है, आपने सीखा। तो इसी वजह से जो है 2 इसमें, यानी जो ये इंटीजर है वो रैशनल नंबर भी है, यानी ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी इंटीजर्स के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो इसलिए जो है ये नीचे जो है जीरो नहीं आया ना किसी में भी इनमें, तो इसलिए ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, ये बात ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, जीरो इज स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। क्या जीरो एक सबसे छोटा रैशनल नंबर है? माना कि जीरो जो है, जीरो के नीचे 1 मान सकते हैं हम, तो ये रैशनल नंबर है, हमने माना, पर सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि जीरो से छोटे होते हैं -1/2, -3, -4, ये सब जीरो से छोटे इंटीजर हैं, तो इसलिए जो है ये बात फॉल्स है। ठीक है, जीरो सबसे छोटा नहीं है, जीरो से नीचे तो पॉइंट वाले नंबर आते हैं, तो या माइनस वाले नंबर आते हैं, तो वे सभी तो जीरो से भी छोटे होते हैं। जीरो से छोटा कोई नंबर नहीं होगा दुनिया में, होगा बिल्कुल।
तो उसके बाद है नंबर 3, 0/0 इज ए रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर है? Rn, R से रैशनल, N से नंबर, Rn का यहाँ पे ये मतलब है। 0/0 एक रैशनल नंबर है? नहीं है, ये बात फॉल्स है बच्चों। क्योंकि ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि मैंने बताया कि नीचे जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 5 के नीचे अगर जीरो आएगा तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसके नीचे जीरो आ गया तो ये फॉल्स है। उसके बाद है द कोसेंट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, यानी जब हम 2 रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे, इज ए रैशनल नंबर। तो जब हम आपस में 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो है वो है एक रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? सॉरी बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से जो है ये वीडियो थोड़ा मतलब मैं गायब हो गया था। अब देखो इसमें लिखा है द कोसेंट, यानी जब हम 2 रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या उनका आंसर एक रैशनल नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा, ये बात ठीक है। क्योंकि 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1/2 से तो क्या आएगा निकल के बच्चों? 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो 1 तो एक रैशनल नंबर होता है, तो इसलिए जो है ये बात ठीक है। एवरी रैशनल नंबर, यानी एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। क्या प्रत्येक रैशनल नंबर फ्रैक्शन होता है? प्रत्येक रैशनल नंबर फ्रैक्शन होता है या नहीं? ये बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद है 3/0 इज ए रैशनल नंबर। देखो इसके नीचे भी यहाँ जीरो आ गया, अगर जीरो आ जाता है तो वो फॉल्स होता है। एक ट्रू फॉल्स और समझाना था मुझे आपको, वो ये है कि द कोसेंट ऑफ 2 इंटीजर्स इज रैशनल नंबर। क्या 2 इंटीजर्स का जो कोसेंट है वो रैशनल नंबर आता है हमेशा? ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। क्योंकि अगर हम किसी वजह से, जैसे मान लो 1 एक इंटीजर होता है, कोमा 0 भी एक इंटीजर होता है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें 1/0 लिख के ऐसे डिवाइड करेंगे हम, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। तो इसलिए जो है ये बात गलत है, ठीक है। और एक सवाल और है आपका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने लिखा है कि अगर हम एक रैशनल नंबर को, मान लो P/Q जो है एक रैशनल नंबर है, तो इसमें जो है ये प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अगर हमने मान लो अगर P/0 हमने लिख दिया, Q की जगह 0 अगर हम लिख देंगे तो बच्चों तो डिफाइंड नहीं होगा, यानी नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अगर किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0 किसी को डिफाइन ही नहीं कर सकता। क्योंकि 0 का मान लो आम भाषा में कह सकते हैं कि 0 जो है डिवाइड नहीं कर सकता है किसी को, इसलिए जो है इसका नॉट डिफाइंड आंसर आएगा। तो ये था आपका क्लास 7 के लिए। इससे संबंधित जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।